नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबरें। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम 98 लाख कर्मचारियों से छिपाई जा रही है। एनपीएस रिव्यू कमेटी की फाइल, कर्मचारी संगठनों ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। साथ ही पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट, लेकिन साथ में मिले 2 शानदार तोहफे। वहीं जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर 53% कन्फर्म, 3 महीने का बकाया एरियर मिलेगा। साथ ही 8वें पे कमीशन, पुरानी पेंशन बहाली, न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर सहित पेंशन भोगियों के लिए ज़बरदस्त खबर। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश और वीडियो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो आपसे निवेदन है, अभी से वीडियो को एक प्यार भरा लाइक अवश्य कर दें। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगी। केंद्र एवं राज्यों के अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस की खिलाफत करते हुए विरोध का बिगुल बजा दिया। कई संगठनों ने केंद्र सरकार को आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दे दी है। फिलहाल केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी संगठन असमंजस में हैं। वजह, केंद्र सरकार ने तो पूर्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित एनपीएस रिव्यू कमेटी को सार्वजनिक कर रही है और न ही यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कर्मचारी संगठन ये जानना चाहते हैं कि एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से जब आरटीआई के जरिए इस रिपोर्ट की प्रति मांगी गई तो वह देने से साफ इनकार कर दिया गया। कर्मचारियों का सवाल है कि सोमनाथन कमेटी रिपोर्ट को केंद्र सरकार सीक्रेट क्यों रखना चाहती है। महाराष्ट्र में लंबे समय से ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन संगठन के राज्य सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौथे के अनुसार यूपीएस लागू करने वाली टीवी सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट देने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते। विनायक कहते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे सरकारी कर्मचारियों से छिपाया जा रहा है। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। पुरानी पेंशन ओपीएस को दरकिनार कर यूपीएस क्यों लाई गई है, यह बात सबको पता चलनी चाहिए। बता दें कि विनायक चौथे ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट की प्रति मांगी थी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 सितंबर को उनको आरटीआई का जवाब देते हुए लिखा कि उक्त जानकारी सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत इस सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आप यूपीएस के संबंधित जानकारी चाहते हैं तो पीआईबी की वेबसाइट पर जाएं। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल कहते हैं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में क्या हर्ज है। यह कमेटी एनपीएस में सुधार के लिए बनी थी, अब इसकी रिपोर्ट को क्यों छिपाया जा रहा है। 30 सितंबर तक यूपीएस का गजट नहीं आता है तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस एनपीएस के विरोध में महा आंदोलन होगा। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस ने भी 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पिछले दिनों एनपीएस और यूपीएस के विरोध में 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर काम करने का आह्वान किया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा सही समय पर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगा राहत की सौगात मिलने वाली है, जिसमें
3% की बढ़ोतरी कन्फर्म हो चुकी है, जिसका ऐलान सितंबर महीने में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर 25 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार की मोहर लगने वाली है, जिसके बाद में वित्त मंत्रालय के द्वारा डीए और डीआर को लेकर आदेश जारी किया जाएगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसी बैठक के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का भी ऐलान किया जा सकता है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी वेतन और पेंशन में संशोधन हेतु 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट दे सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र के लिए एक उच्च सतर्कता संदेश जारी किया है और साथ ही पेंशन भोगियों को 2 शानदार तोहफे दिए हैं। इस सर्कुलर ने उन्हें आने वाली पेंशन प्राप्ति के लिए ज़रूरी जानकारी प्रदान की है और उनकी सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। आप सभी को यह बता दें कि 80 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र भरने की सुविधा दी जाती है, जबकि 80 साल से कम उम्र वालों को 1 नवंबर से यह सुविधा मिलती है। लेकिन इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर महीने पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगियों को वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण पत्र भरना अनिवार्य होता है और 80 साल या उससे ऊपर के पेंशन भोगियों के लिए सुविधा 1 अक्टूबर से उपलब्ध होती है। फेस पहचान सिस्टम के माध्यम के जरिए पेंशनर्स घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए आपको सभी को पेंशन भोगियों को इस अलर्ट और तोहफों के बारे में विस्तार से बता देते हैं। आजकल साइबर फ्रॉड के द्वारा अधिकतम पेंशनधारकों को ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए सूचित किया जा रहा है। यह केवल फ्रॉड के पास पेंशनधारकों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराता है, जैसे सेवानिवृत्ति का दिनांक, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड संख्या, स्थायी पता, ईमेल आईडी आदि जैसी जानकारी साइबर अपराधियों के पास पहले से रहती है। साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को पूरी डिटेल के साथ कॉल करते हैं ताकि पेंशन भोगी उन पर शक न हो, क्योंकि उनकी डिटेल के कारण पेंशन भोगियों को उन पर विश्वास हो जाता है। इससे उन्हें लगता है कि कॉल पेंशन निदेशालय की ओर से की गई है। आरोपी पेंशनधारक को पूरी जानकारी बताते हुए उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाने के लिए कहते हैं। अगर पेंशनधारक गलती से अपराधी को फ़ोन पर आए हुए ओटीपी को बता देते हैं तो उसकी वजह से उन अपराधियों को पेंशनधारकों के अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है, जिसकी मदद से पेंशनधारकों के अकाउंट का सारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसलिए सभी पेंशनधारकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऐसी किसी भी कॉल को नज़रअंदाज करना चाहिए। वहीं 25 सितंबर को डीए ऐलान के बाद अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।